श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वही नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मनुजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योगी युक्त शुद्ध अंतकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषय को वर्तती हैं। प्राणी भ्रम में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की स्थिति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्मफल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्मफल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस 9 द्वार इंद्रियों की देह रूपी पूरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और फल उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होता है, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रकाशित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, और जो सदा किसी के चिंतन में लगे रहते हैं तथा ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे सब संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करते हैं समर्थ होता है, वह त्यागी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयम से अलग अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्यागने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है।
गीता के 5वें अध्याय का महत्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्म सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। तब राजा से और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर से उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती, सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं बीच में बोल पड़ता। गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब व्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तब मेरी देह छूटी। तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोगकर अब मैंने तोती का जन्म पाया है। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी तो वहाँ एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में वह गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान आए जिस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। उनके बैकुंठ जाने का कारण यह था कि वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था।